Hello friends, welcome to my YouTube channel Pharmacologypedia. Learn pharmacology the easy way. हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर हमारी बॉडी में मैक्सिमम टाइप के रिसेप्टर जो होते हैं वो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर ही होते हैं। वाइडली अवेलेबल होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी अवेलेबल होते हैं। और अगर आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ में आता है आपको, तो आगे आने वाले जितने भी ड्रग आप पढ़ेंगे जिनका मैकेनिज्म रिसेप्टर्स के ऊपर है, आप डिटेल में लिख सकते हो उनको। तो चलिए आज की जर्नी जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के साथ में देखते हैं। जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। 7 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, आप देख सकते हो। 1 प्रोटीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ऐसे 7 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। ये 7 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं, चेन से जुड़े हुए होते हैं। इसके जो आउटर डोमेन है उसको हम अमाइनो टर्मिनल कहते हैं, और जो इनर डोमेन है उसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल कहते हैं। अमाइनो टर्मिनल या 3 और 4 जो क्या कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो साइट होती है जिसके ऊपर लिगैंड बाइंड होगा। लिगैंड इसी प्लेस पे बाइंड होता है इस रिसेप्टर के ऊपर। और कार्बोक्सिल टर्मिनल जो है उसके ऊपर फर्दर 3 प्रोटीन अटैच होते हैं। एक का नाम है अल्फा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। इसमें से जो अल्फा प्रोटीन है उसको अटैच होता है इनर से जीडीपी। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर का, जब जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर अपने नॉर्मल स्टेट में होता है। तो चलते हैं कैसे जी कपल्ड प्रोटीन एक्टिवेट होता है वो देखते हैं। वर्किंग या मैकेनिज्म ऑफ जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के बारे में, तो सपोज करिए कि हम यहाँ एग्जांपल लेके बताते हैं आपको बीटा रिसेप्टर का, जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ये बीटा रिसेप्टर है। लिगैंड का एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे एड्रेनलिन, जो कि हार्ट के ऊपर एक्ट करता है। लिगैंड जैसे ही अपनी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करेगा, या तो वो अमाइनो टर्मिनल होगा या थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा, तो कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस रिसेप्टर के अंदर आते हैं। ये पहली स्टेट थी जिसमें लिगैंड बाइंड हुआ। सेकेंड स्टेट में क्या हो रहा है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। जो सबसे पहला कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, जो अल्फा बीटा गामा जो कार्बोक्सिल टर्मिनल पे अटैच है, वहां पे से जीटीपी जो है वो जाके अटैच हो जाएगा, और जीडीपी जो ऑलरेडी वहां से अटैच था वो वहां से डिटैच होके रिप्लेस हो जाएगा विद द इन प्लेस ऑफ जीटीपी। जीटीपी अटैच हो जाएगा। फर्दर क्या कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे, जैसे ही जीटीपी बाइंड होगा, जीटीपी अल्फा बीटा और गामा के साथ रिप्लेस हो जाएगा या डिटैच हो जाएगा कार्बोक्सिल टर्मिनल से, और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अल्फा प्रोटीन जीटीपी के साथ में जाएगा, और बीटा और गामा सेपरेटली चले जाएंगे। जो बीटा और गामा प्रोटीन्स है वो जाके साइटोप्लाज्म में हमारे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडिनिल साइक्लेज। ये एडिनिल साइक्लेज की एक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे बीटा और गामा। जैसे ही एडिनिल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो जाके जीटीपी के साथ में, अल्फा जीटीपी के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और जिसके वजह से साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन बढ़ेगा। जैसे ही साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन बढ़ेगा, वो प्रोटीन काइनेज के सिंथेसिस या प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन को प्रमोट करेगा। प्रोटीन काइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन काइनेज रिस्पॉन्सिबल रहता है सेल के अंदर कि वो आयन चैनल का फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन, ये टर्मिनोलॉजी से हमेशा ध्यान में रखिएगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना, उसका मतलब होता है स्टिमुलेशन होना।
अब अगर आयन चैनल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए वो 3 सोडियम की एंट्री करवाएंगे सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और 2 पोटेशियम की एग्जिट करवाएंगे, जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जिसके वजह से कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, और ये कैल्शियम सोर्स रहता है एनर्जी का, वो अल्टीमेटली सेल को स्टिमुलेट करने का काम करता है या एक्टिवेट करने का काम करता है। उसी के वजह से हमारी हार्ट में एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल रहता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैकेनिज्म ऑफ जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर की वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। बट इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि हमने यहाँ पे जो वर्ड एडिनिल साइक्लेज के बाद में साइक्लिक एएमपी बन रहा है, ये जो बनता है इसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये सेकेंडरी मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज लिगैंड का पहुंचाने के लिए सेल तक की सेल एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट हो। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स कई सारे तरीके के होते हैं जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर में। तो चलिए हम सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर में। तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में दिया हुआ है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने पहले ही जब मैकेनिज्म बताया तो हमने साइक्लिक एएमपी को डिस्कस कर लिया है। जैसे हमने साइक्लिक एएमपी के बारे में बताया, अगर एडिनिल साइक्लेज की जगह पे ग्वानिल साइक्लेज नाम का एंजाइम हो तो वो जीटीपी का कन्वर्जन किसमें करेगा, साइक्लिक जीएमपी में। तो पहला था हमारा सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर है हमारा साइक्लिक जीएमपी। बाकी प्रोसेस वही है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। लिगैंड यहाँ पे बाइंड हो रहा है रिसेप्टर के साथ में, रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ है, बीटा गामा और जी मतलब जीटीपी विथ अल्फा। बीटा गामा ने एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, जीटीपी को अल्फा को उसने लिया, उसको एक्टिवेट करके वो साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कर रहा है। उसकी वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो रहा है और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने की वजह से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ऐसे ये 2 सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी। जो हमारा थर्ड सेकेंडरी मैसेंजर है उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ग्लूटामेट रिसेप्टर है, ग्लूटामेट है जो कि लिगैंड है, वो अपने रिसेप्टर एनएमडीए रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है। सेम है जीटीपी विथ अल्फा एंड बीटा एंड गामा प्रोटीन है, वो सेपरेट हो गए, लेकिन यहाँ पे वो एडिनिल साइक्लेज या ग्वानिल साइक्लेज को नहीं एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे सेल मेम्ब्रेन के और कभी कभी साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। ये फॉस्फोलाइपेज सी नाम का एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट होगा वो आइदर एक स्पेसिफिक कन्वर्जन करेगा, एक स्पेसिफिक चीज को फॉर्म करेगा, जिसको हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायएसिल ग्लिसरॉल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएजी भी कहते हैं। और उसके वजह से डायएसिल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज सी रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ आयन चैनल के लिए, या प्रोटीन काइनेज भी आप कह सकते हो। दूसरा, यही फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट बनाएगा। ये इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एग्जैक्टली कहां से बनाएगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन में इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट रहता है, उसका कन्वर्जन करेगा फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम IP3 भी कहते हैं। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट या तो कैल्शियम के रिलीज को बढ़ाएगा, कैल्शियम के रिलीज का यहाँ टर्मिनोलॉजी का मतलब है इंट्रासेलुलर कैल्शियम की लेवल, मतलब हमारे सेल के अंदर कैल्शियम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, वहां से कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। या तो कभी कभी ये आयन चैनल को भी ओपन
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर। प्लीज इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के टाइप्स भी है, जैसे कि GS। यहाँ पे S स्टैंड फॉर स्टिमुलेशन। सो इसमें क्या अगर देखोगे तो आप एडिनिल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है, साइक्लिक AMP एक्टिवेट हो रहा है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो रहा है। अल्टीमेटली जो भी आपको मिलेगा सेल का रिस्पॉन्स वो स्टिमुलेशन में मिलेगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से ही हमने मैकेनिज्म को बताया था जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर की। एड्रेनलिन नाम का जो लिगैंड है वो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है और कार्डियक में हार्ट को पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। उसका एग्जाम्पल है GS मतलब जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर स्टिमुलेशन। अनदर वन इज GI स्टैंड फॉर इनहिबिशन। इस इनहिबिशन में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एडेनिन साइक्लेज की लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है। साइक्लिक AMP की लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है। और अल्टीमेटली जो आपको सेल के ऊपर इफेक्ट मिल रहा है वो इनहिबिशन का ही मिल रहा है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मॉर्फिन और क्लोनिडीन का, जो कि डोपामाइन रिसेप्टर्स और अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं एक्टिविटी को सेल की। अनदर वन GQ में अगर आप देखोगे तो फॉस्फोलाइपेज C है, डायसिल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों एक्टिवेट होते हैं। कैल्शियम दोनों होते हैं, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं या सेपरेट सेपरेट भी हो सकते हैं। कैल्शियम की लेवल क्या हो रही है, कैल्शियम की लेवल बढ़ रही है इसके अंदर। और अगर आपको फाइनल मैकेनिज्म, फाइनल सेलुलर इफेक्ट देखना है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन या सिक्रीशन होगा उसके अंदर। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है फेनिलिफ्रेन और एसिटाइलकोलिन। ये M1 M2 M3 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। कुछ और भी टाइप के जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जिसको हम G1213 कहते हैं। इनका थोड़ा पाथवे अलग होता है। रो काइनेज के ऊपर एक स्पेसिफिक पाथवे, जब हम डिटेल में फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली रो काइनेज क्या पाथवे है। बट रो काइनेज पाथवे के ऊपर एक्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन पे मेन इफेक्ट होता है इसका। ये थ्रोम्बिन एंड और एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर है वो इसी टाइप के मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 रो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करता है। तो एक शॉर्ट में समराइज करेंगे अगर जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को, तो ध्यान में रखिए जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर जब 7 हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आउटसाइड होती है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन इनसाइड होती है। आउटर मेम्ब्रेन को हम अमाइनो एंड कहते हैं, इनर इनर डोमेन को हम कार्बोक्सिल डोमेन कहते हैं। वहां पे 3 प्रोटीन लगे हुए होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसके साथ में GTP अटैच होता है। जैसे ही लिगैंड बाइंड करेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही मॉलिक्यूलर चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसमें अल्फा बीटा गामा को जो GTP अटैच था वो रिप्लेस हो जाएगा GTP के साथ में। ये कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद में अल्फा बीटा गामा सेपरेट या डिटैच हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे हमारे कार्बोक्सिल टर्मिनल से। अल्फा GTP के साथ में सेपरेट हो जाएगा और बीटा और गामा सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही बीटा और गामा सेपरेट होंगे वो हमारे सेल के अंदर एक एंजाइम है एडिनिल साइक्लेज अगर आप साइक्लिक AMP का बता रहे हो, गोनिल साइक्लेज अगर आप साइक्लिक GMP का बता रहे हो सेकेंडरी मैसेंजर, वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो अल्फा GTP है उसका वो मेटाबॉलिज्म करते हैं और फॉर्म करते हैं साइक्लिक AMP का। ये साइक्लिक AMP एक एंजाइम है, प्रोटीन काइनेज उसको एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज को जैसे ही वो एक्टिवेट करती है, प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है, आयन चैनल करता है, जिसके वजह से 3 सोडियम की एंट्री होती है, 2 पोटेशियम एग्जिट होता है, 1 कैल्शियम अंदर आता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, सेल स्टिमुलेट होता है। जहां भी GI की बात आएगी वहां क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगा और सेल डिप्रेस होगा। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आओगी। एक और चीज,
जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर को एक दूसरा सिनोनिम है, इट इज अ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। आई होप आप सभी को डिटेल में समझ में आया होगा कि जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है वो कैसे काम करते हैं। प्लीज आपके सजेशन हमें भेजिए कि हम हमारे वीडियो कैसे बनाएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने होंगे, हम ट्राई करेंगे कि पूरा सिलेबस इजी हिंदी लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी नए अपडेट आ रहे हैं वो आप तक पता चल सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फार्माकोलॉजीपीडिया। थैंक यू।